नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिलेबस में। आज 21 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और जिस भी स्टूडेंट को मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकता है। इसकी कॉस्ट कुछ इस प्रकार से रहेगी। और देखिए दोस्तों, MPPSC 2021 का जो प्री का एग्जाम हुआ था जून में, उसकी कट ऑफ जारी कर दी है। तो ये अनरिजर्व की कट ऑफ मेल और फीमेल दोनों की 154 गई है, ठीक है। और SC कैटेगरी की गई है 142, ST कैटेगरी की 132 गई है, और OBC कैटेगरी की बात करें तो ये 148 गई है, और AWS की 148 ही गई है। इसकी भी प्रोविजनल कट ऑफ की बात करें तो इसमें अनरिजर्व की 146 गई है और OBC कैटेगरी की 142 गई है। अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि OBC को आरक्षण 13% नहीं मिलता है तो अनरिजर्व की कट ऑफ 146 जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर OBC की कट ऑफ रहेगी 148 ही रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, पहली बार ऐसा होगा कि अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो OBC से कम जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर कि MPPSC क्या करता है और हाईकोर्ट का क्या डिसीजन आता है, दोनों पर निर्भर करेगा। और इसके बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप लेती है। और देखिए दोस्तों, आज से हम डेज की जगह मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक लेंगे जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आज हमने लिया है योजनाएं। आज हम मध्य प्रदेश की योजनाएं पढ़ेंगे और सिर्फ योजनाओं में देखिए पूछा जाता है कि ये कब प्रारंभ हुई थी। जो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में योजनाएं लागू हुई है वो कब प्रारंभ की गई है, ठीक है। तो रोजगार सेतु योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 26 मई 2020 से प्रारंभ हुई है। जीवन शक्ति योजना 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई है। दीदी वाहन सेवा योजना मई 2020 से प्रारंभ की गई थी। थैंक्स मॉम अभियान कब से स्टार्ट हुआ है? 5 जून 2020 से स्टार्ट हुआ है। मध्य प्रदेश संजीवनी क्लिनिक योजना जो है वो 7 दिसंबर 2019 से प्रारंभ की गई है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना 6 जुलाई 2020 से। ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 8 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई थी। हमारा घर हमारे विद्यालय योजना 6 जुलाई 2020 को। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 2019 से प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना 20 अगस्त 2017 से प्रारंभ हुई है। मध्य प्रदेश का श्रम सिद्धि अभियान 22 मई 2020 से प्रारंभ हुआ है। FIR आपके द्वार योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 1 मई 2020 से प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री लोक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई है? तो ये 5 मई 2020 से प्रारंभ की गई है। मध्य प्रदेश टॉप पेरेंट मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया गया था, तो ये 8 अप्रैल 2020 से प्रारंभ किया गया था। और मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर सहायता योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2020 में। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ की गई है? ये भी 2020 में प्रारंभ की गई थी। चलिए, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, ई-रूपी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये हमारा मध्य प्रदेश बन गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है, मध्य प्रदेश। बात करें हम यहाँ पर ई-रूपी की, तो ये एक डिजिटल वाउचर है। अब ये जो डिजिटल वाउचर है ये उन लोगों को दिया जाएगा जो आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाएंगे। तो अभी हाल ही में जो भोपाल का चिरायु मेडिकल कॉलेज है वहां से ई-रूपी योजना की शुरुआत की गई है। बात करें हम यहाँ पर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की, तो ये कब से स्टार्ट की गई थी? ये 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट की गई थी। ये MPPSC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर 2018 से की गई थी। कहां से की गई थी? तो ये रांची झारखंड से की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली में आयोजित 28वीं नेहरू गर्ल्स हॉकी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश की हॉकी महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है, रजत पदक। और बात करें हम यहाँ पर मध्य प्रदेश महिला हॉकी टीम की, तो इसकी एकेडमी कहाँ पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी, ठीक है। देखिए, महिला हॉकी एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2006 में हुई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी की स्थापना 2007 में हुई थी। और पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ है हमारे मध्य प्रदेश में? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। महिला हॉकी एकेडमी ग्वालियर में है, पुरुष हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? तो ये भोपाल में है। तो हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 19 वर्ष से कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। तो हॉकी के क्षेत्र में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये साधना सेंगर को किया गया है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। 2020 का एकलव्य पुरस्कार हॉकी के क्षेत्र में किसे मिला है? तो साधना सेंगर को मिला है। और साधना सेंगर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो ये नर्मदापुरम से है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा
जो 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ी होते हैं तो उनको विक्रम पुरस्कार दिया जाता है। और विक्रम पुरस्कार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार भी है। तो इस बार विक्रम पुरस्कार 2020 हॉकी के क्षेत्र में किसे दिया गया है, तो ये विवेक सागर को मिला है। और विवेक सागर का संबंध भी किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो नर्मदापुरम से है। ठीक है, तो दोनों का संबंध नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है, साधना सेंगर का भी और विवेक सागर का भी। और देखिए जो विश्वामित्र पुरस्कार है ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस को दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपीपीएससी 2020 के प्री में पूछा गया था। मध्य प्रदेश में प्रशिक्षकों को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। और इस बार दोस्तों हॉकी के लिए विश्वामित्र पुरस्कार किसे मिला है, तो डॉक्टर हबीब हसन को मिला है। याद रखिएगा, डॉक्टर हबीब हसन को हॉकी के क्षेत्र में विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। और डॉक्टर हबीब हसन का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए अभी हाल में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया, तो ये गुजरात में किया गया। कब से कब तक, तो ये 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक की किया गया था। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग रीवा सीधी जिले के बीच बनकर तैयार हुई है। इस सुरंग की लंबाई कितने किलोमीटर है, तो ये 3.33 किलोमीटर है। तो इसका आंसर हो गया था ऑप्शन नंबर बी, 3.33 किलोमीटर। और हमारे देश की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो ये पीर पंजाल रेलवे सुरंग या बनिहाल रेलवे सुरंग है। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो ये 11.215 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो अटल सुरंग है। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, अटल सुरंग जो है वो मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ती है। ठीक है, तो अटल सुरंग मनाली को लौह स्पीति घाटी से जोड़ती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द्वितीय स्थान। और देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना एक सरकारी स्कीम है। इसका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को किफायती आवास प्रदान करना है। ये योजना कब स्टार्ट की गई थी, 2015 में स्टार्ट की गई थी। इसका लक्ष्य दोस्तों 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण करना है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, ये यूपी को प्राप्त हुआ है। देखिए 19 अक्टूबर 2022 को राजकोट गुजरात में इंडियन अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड श्रेणी में देश में दूसरा स्थान और PMAY अवार्ड 2021 150 डेज चैलेंज में मध्य प्रदेश को उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कुल 8 श्रेणी में अवार्ड प्राप्त हुए हैं। विशेष श्रेणी अवार्ड में मध्य प्रदेश, बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्सेस में गुजरात के साथ, बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग IEC एक्टिविटी में झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ, तथा बेस्ट परफॉर्मिंग SLTC में उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के साथ सह विजेता बना है। म्यूनिसिपल अवार्ड यानी सिटी लेवल में बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल अवार्ड नगरपालिका निगम देवास को द्वितीय स्थान, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूनिसिपल काउंसिलिंग में नगरपालिका परिषद गोहर जिला भिंड को द्वितीय स्थान, और बेस्ट परफॉर्मिंग नगर पंचायत में नगर परिषद जोबाट जो कि अलीराजपुर जिला में आता है, तो इसको प्रथम स्थान मिला है। बेस्ट CLTC अवार्ड नगरपालिका निगम देवास, नगरपालिका परिषद गोहद और नगर परिषद जोबाट को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश का पहला ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। और देखिए दोस्तों बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश को सम्मानित किया गया है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था MPPSC 2021 में, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो ये 2023 को। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 19 अक्टूबर 2022 को हबीबगंज स्थित श्री सत्य साई कॉलेज में देश के प्रथम ईट राइट मिलेट मेले का आयोजन खाद्य सुरक्षा प्रशासन के द्वारा किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों में मध्य प्रदेश को बेस्ट इमर्जिंग स्टेट इन मिलेट प्रमोशन से सम्मानित भी किया है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राजनयिक गोलमेज और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टेन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी, तो इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है।
ठीक है, तो याद रखिएगा। राजनयी गोलमेज और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये न्यू दिल्ली में किया गया है और यहां पर हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है। तो ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने न्यू दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के कर्टेन रेजर और राजदूत गोलमेज में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सहभागी राष्ट्रों को उनके राजदूत और दूतावास के अधिकारियों के माध्यम से 7 से 9 जनवरी 2023 तक इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और 11 से 12 जनवरी 2023 को इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में सहभागिता और प्रवेश में निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 7 से 9 जनवरी 2023 तक इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 11 से 12 जनवरी 2023 तक इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जाएगा। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का अनावरण भी किया है। कल का हमारा क्वेश्चन था 2020 में मुक्केबाजी के लिए मध्य प्रदेश का विक्रम पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था? किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया था दोस्तों? तो ये मंजू बंबोरिया को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मंजू बंबोरिया। और ये क्वेश्चन जो अभी हाल ही में डीएसपी रेडियो का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले देखिए मंजू बंबोरिया की बात करें हम तो इनका संबंध उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है और ये 2014 में युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है। 2019 दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। देखिए मेघा परमार, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ये एक पर्वतारोही है और ये हमारे मध्य प्रदेश की पहली बेटी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया था। कब किया था? 2019 में। बात करें हम यहाँ पर परिधि जोशी की तो इनका संबंध है घुड़सवारी से और इनको भी विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया था। ठीक है, परिधि जोशी को भी मिल चुका है विक्रम पुरस्कार 2020 और इनका संबंध घुड़सवारी के लिए मिला था इनको। ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट की है। बात करें हम यहाँ पर एकता यादव की तो इनको भी विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और ये किस डिस्ट्रिक्ट की है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट की है और इनको किस खेल के लिए मिला था? तो सेलिंग के लिए मिला था। ठीक है, तो एकता यादव का संबंध सेलिंग से है, परिधि जोशी का संबंध घुड़सवारी से है और मंजू बंबोरिया का संबंध मुक्केबाजी से है। इन तीनों को विक्रम पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। और मेघा परमार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से है। बात करें हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की तो विक्रम पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? ये 1990 से हुई थी। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए दी जाती है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये एमपीपीएससी 2021 में पूछा गया था, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला था? 2011, 2012, 2013 या 2014? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। देखिए दोस्तों ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं तो आप भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।